आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। श्रद्धालुओं की मंदिरों में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। तमाम भक्त शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये पूरा महीना ही शिव भक्तों के लिए अहम है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार शिव भक्तों के लिए खास है और आज सावन का पहला प्रदोष भी है। तो आज सावन के सोमवार का दूसरा दिन है। शिव भक्तों की लगातार भीड़ भगवान शिव के मंदिर में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जलाभिषेक के साथ भोलेनाथ की जय जयकार भी सुनाई दे रही है। तो लंबी लंबी कतारों में भगवान भोले के भक्त उनके दर्शन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। आज सावन के सोमवार का दूसरा दिन है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ भी देखने को मिली है। तो तस्वीरें हैं शिव भक्तों की जो कि बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं ताकि उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो। तो महाकाल की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है आज का दिन। और आपको ये बता दें कि आज सावन का पहला प्रदोष भी है, तो खास है शिव भक्तों के लिए सावन का ये दूसरा सोमवार। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज दूसरा दिन है सावन का और ये पूरा महीना बेहद खास माना जाता है भगवान शिव और उनके भक्तों के लिए। मानते हैं कि भगवान शिव से इस पूरे महीने जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। तो जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना करने के लिए शिव भक्तों की ये पूरी भीड़ है जो कि बाबा के दर पर पहुंच रही है। उम्र की कोई सीमा या कोई बंधन इसमें नजर नहीं आता। छोटे बच्चों से लेकर के आप बुजुर्गों को देखेंगे, वो भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। तो एक लंबी लंबी कतारें हैं और इन कतारों में सुबह से ही भक्त बाबा के दर पर पहुंचते हैं ताकि बाबा के दर्शन हो सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, तो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के लिए उनके भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए ये भक्त पहुंच रहे हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ और क्या कुछ तस्वीरें हैं आज वो हमारे संवाददाता पहुंचाएंगे। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ इंदौर से हमारी संवाददाता है, मंदसौर से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, उज्जैन से हमारी संवाददाता है। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर सुबह से किस तरह का नजारा, किस तरह से भक्त पहुंच रहे बाबा के दर्शन करने के लिए? बिल्कुल कीर्ति, आज सावन माह के सोमवार है, दूसरा सोमवार है और सुबह 6 बज रहे हैं और आप देखिए कि बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और यही कामना, अपनी मनोकामना लेकर जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं लेकिन मंदिरों में जो देखने को मिल रहा है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये इतने सुबह का नज़ारा है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो शिवालयों तक पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम बड़ वाले महादेव मंदिर में मौजूद हैं और अपने दर्शकों को दर्शन करवा रहे हैं। उन तमाम दर्शकों को जो घर पर बैठे हैं उन्हें GMPCG के माध्यम से दर्शन करवा रहे हैं भगवान बड़ वाले महादेव के, और किस तरह से घर पर बैठे पूजा पाठ किया जा सकता है, सावन माह कैसा है इस पर भी बात करेंगे। किस तरह से घर में बैठ के पूजा अर्चना की जा सकती है, पूरे माह किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा सकती है। श्रावण में भगवान का जाप पाठ, शिव चालीसा घर में बैठ के और अपने स्वार्थ मिट्टी के शिवलिंग बना करके और उनका विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं और धतूरा, बेलपत्र, कौआ, फूल इत्यादि से भगवान का पूजन करके भगवान को प्रसन्न करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बड़ वाले महादेव 200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं अलग अलग मनोकामना लेकर। क्या मान्यता, क्या प्रसिद्धि? यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हैं, साक्षात भगवान वटेश्वर के रूप में विराजमान है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना वटेश्वर पूर्ण करते हैं। बिल्कुल,
तो सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो शिवालय में देखने को मिल रहा है। तमाम भक्त अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं और मनोकामना यही कि सब स्वस्थ रहें और अलग अलग मनोकामनाओं के साथ जो भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंचे हैं। और देखिए कि कोई उम्र की सीमा नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा था, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक तमाम जो लोग हैं वो शिवालयों में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। 200 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर अपनी एक प्रसिद्धि है और कहा जाता है कि दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना, अपनी आस्था लेकर इस शिवालय में पहुंचते हैं। बिल्कुल, दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव के दर पर पहुंचते हैं। आपके पास लौटेंगे, इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर के मंदिर की अगर हम बात करते हैं, सुबह से भक्तों का किस तरह से वहां पर नजारा देखने को मिला? आज दूसरा दिन है सोमवार का। जी क्योंकि बिल्कुल बताना चाहूँगी, सबसे पहले भक्तों को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामना। जी मीडिया के माध्यम से हम आपको सीधा लिए चलते हैं इंदौर के काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा स्थित इस मंदिर में, जहाँ पर सुबह से भक्तों का जो शिव के प्रति भक्ति है वो देखने को मिल रही है और जहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। सभी जो पंडितों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। जो भक्तों की भक्ति है वो सुबह से देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना के साथ जो प्रतिमूर्ति है उसका भी पूजन किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो एक यहाँ पर विशाल मूर्ति है। आज सावन सोमवार है और सावन सोमवार का दूसरा सोमवार होने के साथ साथ सर्व सिद्धि योग, अमृत योग और ध्रुव योग का भी महायोग एक साथ में बन रहा है, जिसको लेकर सुबह से भक्तों का जो तांता है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भक्त सुबह से यहाँ पर पट खुलते ही भगवान के शीश नमाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि जो सावन के पूरे माह जो भक्त हैं वो जल कुंभ लिए मंदिरों के शिवालयों की ओर पहुंचते हैं और ये जो जल कुंभ है आज सुबह से हमको देखने को मिल रहे हैं। और जो अभिषेक का सिलसिला है, जो परिवारों द्वारा की सपरिवार पूजा अर्चना करनी है, शिव भक्ति करनी है, तो वो भी जो शिव परिवार की जो पूजा अर्चना का सिलसिला वो भी सुबह से हमें दिखाई दे रहा है, चाहे रुद्राभिषेक हो, जलाभिषेक हो या दुग्धाभिषेक हो। लौटेंगे आपके पास, शताब्दी रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे साथ रजनी वहां से मौजूद हैं। रजनी, आज दूसरा सोमवार है सावन का, क्या आज के दिन की मान्यताएं होती हैं? वहां पर जो पंडित जी मौजूद हो उनसे बात करिएगा। जी बिल्कुल, आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है और तमाम जो भक्त हैं वो तड़के सुबह से ही अलग अलग जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कांवड़ लेकर भी भक्त पहुँच रहे हैं और इस वक्त मैं रायपुर के महादेव घाट के शिव मंदिर में हूँ। पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से राजधानी में ये सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। ऐतिहासिक महत्व का ये शिव मंदिर है और भक्तों की जो कतार है वो देख के समझा जा सकता है कि सावन सोमवार का कितना उत्साह है, भगवान भोलेनाथ को लेकर कितनी आस्था है। और भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो हर वर्ग के प्रिय हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर वर्ग को भगवान भोलेनाथ के लिए अलग श्रद्धा और अलग प्रेम है। और वो प्रेम, वो श्रद्धा यहाँ पर नज़र आ रही है। कतारों में तमाम भक्त हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि कुछ भक्तों से बात करें और जानें कि किस तरह से उन्होंने आज के दिन के लिए ख़ास तैयारियां की हैं, किस तरह से सावन सोमवार को लेकर आज वो पूजा अर्चना करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? रायपुर से। अच्छा, तो कितने बजे सुबह से आप जो है यहाँ मंदिर के लिए निकल चुके हैं? 4 बजे। हर बार सावन सोमवार के दिन आप हर बार सावन सोमवार के दिन क्या आज भगवान से मांगेंगे? कैसे खास पूजा अर्चना करते हैं? क्या मांगेंगे आज भगवान से? मन इच्छा, अपना मन की इच्छा। आप लोग कांवड़ लेकर पहुंचे हैं? कहाँ से आए हैं? यही से कांवड़ लेकर पहुंचे आप लोग? कहाँ से आए? रायपुर से। रायपुर से आए हैं। हर साल कांवड़ निकालते? हर साल कांवड़ निकालते हैं। अच्छा, सावन सोमवार बहुत खास होता है और आप लोग के लिए तो और ज्यादा खास है। कांवड़ लेकर निकले, किस तरह से तैयारियां होती हैं? धूमधाम से तैयारी करते हैं अपने भोलेनाथ बाबा को चढ़ाने के लिए, श्रीफल चढ़ाने के लिए। देखिए, हर वर्ग आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ नजर आएगा। और आज के दिन न सिर्फ मंदिरों में बल्कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो कांवड़ लिए जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो नज़र आते हैं, मंदिर जाते हुए लोग नज़र आते हैं। और
हर कोई ये चाहता है कि तड़के सुबह भगवान का दर्शन करे, बिल्कुल, हर कोई भगवान यही शिव का चाहता है कि दर्शन तड़के करे, सुबह उसको पूजा भगवान अर्चना के दर्शन हो जाए, और इसी उम्मीद के साथ हम भी दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं जो फिलहाल अभी मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन भगवान के दर्शन करना जरूर चाहते हैं। रजनी, लौटेंगे आपके पास। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। मनीष, वहां की तस्वीरें दिखाएगा, दर्शकों को हम दिखाएं कि आखिरकार मंदिर में किस तरह का नजारा है जो अभी तक भगवान के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल, मंदिर में सुबह से ही भीड़ दर्शकों की जुटी हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पहुंचे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश इस बार दिया गया है भक्तों को, इस वजह से भक्तों में काफी उत्साह है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। आप और अद्वितीय प्रतिमा है अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की, यहाँ दर्शन करवा रहे हैं हमारे दर्शकों को। और इसकी पूजा अर्चना का दौर है, सुबह से ही जारी हो चुका है। यहाँ विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं और जो बात करते हैं, आज प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष के साथ में आज संयोग बना है, सोमवार का सावन का दूसरा सोमवार है। आज प्रदोष है, सावन का दूसरा सोमवार है। क्या खाते हैं? भगवान को सावन महीना अति प्रिय है। सावन महीने के बाद 15 दिन में आने वाली प्रदोष प्रिय है और प्रदोष के बाद प्रत्येक सप्ताह में सोमवार अति प्रिय है। इन तीनों का एक साथ सहयोग और श्रावण मास भक्तों में बड़ी खुशी और उत्साह है और भक्त सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर आकर अपने अपनी मनोकामना को लेकर भगवान की विशेष तौर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान को शीतल जल चढ़ा रहे हैं, दूध दही। घर पे बैठे हुए दर्शक कैसे पूजा कर सकते हैं जो घर बैठे हुए मंदिर नहीं आ पा रहे थे? कैसे पूजा? घर पर अगर कोई भी भक्त पूजा करना चाहता है तो अपने घर में तांबे के पात्र में शिवलिंग को रखकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे से जल चढ़ाने के बाद उनके ऊपर शुद्ध गाय का दूध और दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाने के बाद आंकड़े की माला धतूरा लेकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए शिव पंचाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय से कोई बड़ा मंत्र नहीं है, मंत्र जाप करते करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। किस तरह से पूजा अर्चना घर पे की जा सकती है बताया। और यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए। कितने सुरक्षा कर्मी, कैसी व्यवस्था है? कम से कम पहुंचे आप भी मंदिर परिसर में सवेरे 5 बजे से सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है और कम से कम 150 जवान जो है अधिकारी कर्मचारी मिला के सुरक्षा में लगे हुए हैं और खैरियत है मंदिर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, जिस तरह से पंडित जी ने इस बात का जिक्र किया। लौटेंगे आपके पास मनीष। चंद्रशेखर सोलंकी का रुख कर लेते हैं, रतलाम से हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर, रतलाम के मंदिर की बात करते हैं, वहां पर किस तरह से भक्तों का हुजूम सुबह सुबह दिख रहा है? दूसरा सोमवार है और श्रद्धालु जो है, जो शिव भक्त हैं, वो मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह से आपको मंदिर जो है रतलाम का प्राचीन लाल मंदिर है, यहाँ के सबसे पहले दर्शन हम श्रद्धालुओं को करवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ की प्रतिमा है, अद्भुत है, अलौकिक प्रतिमा है, जिसको देखने के लिए, जिसको दर्शन करने के लिए आज सोमवार को दिन भर जो है श्रद्धालु का सैलाब उमड़ेगा और यहाँ पर दर्शन करेंगे। प्रतिमा की भी खास बात है और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से सुबह से अभिषेक जो है शुरू हो गया है शिवलिंग पर, यहाँ पर मंदिर के बाहरी शिवलिंग पर जो है अभिषेक शुरू कर दिया गया है। जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे किस तरीके से आज आए, प्रतिमा की क्या खास बात है यहाँ पर आते हैं। और ये गढ़ के अंदर विराजित है, इसलिए इनका नाम पड़ा गढ़ किला। और श्रावण मास के अंदर यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और इस प्रतिमा के अंदर एक ही संगमरमर के पत्थर के ऊपर भगवान शिव जी का पूरा परिवार विराजित है। भगवान भोलेनाथ नंदीगढ़ स्वामी के ऊपर विराजित है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की बगल में विराजित है और भगवान शिव जी और माता पार्वती के श्री चरण में श्री गणेश जी विराजित है। और कार्तिक स्वामी मयूर के ऊपर नंदीगढ़ की ठीक गर्दन के ठीक नीचे विराजित है। इस प्रकार से ये शिव जी का पूरा परिवार है। और श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालु का तांता लगा रहता है दर्शन करने का। तो श्रद्धालु जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो भगवान गणेश भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। तो भगवान गणेश जो है सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, तो भगवान के दर पर जो भी मनोकामनाएं लेकर के भक्त पहुंचते हैं, भगवान जरूर उसे पूरी करते हैं। लौटेंगे आपके पास, देवघर की तस्वीरें दिखाते हैं जनता को कि आखिरकार वहां पर किस तरह से भक्त उमड़ रहे हैं। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो
आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, और ये देवघर से सीधी तस्वीरें हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आपको दिखेंगे, कांवड़िया भी दिखेंगे जो भगवान भोले के लिए जल इकट्ठा करके उनके दर पर पहुंचे हैं। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए, अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए भगवान भोले के दर पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखने को मिला है। तो ये देवघर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आज का दिन बेहद खास होता है। सावन का दूसरा सोमवार आज है और मान्यता है कि भगवान भोले से जो भी मनोकामनाएं उनके तमाम श्रद्धालु मांगते हैं वो जरूर भगवान भोले पूरा करते हैं। ये पूरा एक महीना बेहद विशेष माना जाता है भगवान भोले के लिए। और सुबह से ही आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं भगवान शिव का। और हर एक मंदिर में आपको भगवान भोले के जयकारे सुनाई देंगे। सुबह से ही भारी संख्या जो है वो भक्तों की देखी जा सकती है। तो श्रावण के दूसरे सोमवार पर शिव भगवान को सफेद वस्तु बेहद पसंद है। आपको ये बता दें कि सफेद वस्तु अगर आप उन पर अर्पित करते हैं तो आपको इससे कई लाभ भी मिलते हैं। तो भगवान शिव का ये पूरा महीना बेहद खास है। जलाभिषेक करते हुए ये तस्वीरें हैं, विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है। और इंदौर की ये तस्वीरें हैं, इंदौर के मंदिर से ये तस्वीरें आप देखिए। तो इंदौर से हमारी संवाददाता शताब्दी लगातार जुड़ी हुई है। शताब्दी, दूसरा सोमवार है, आज का दिन किस तरह से विशेष होता है? आज ऐसी कौन सी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि भगवान भोले जो है वो तमाम मनोकामनाएं पूरी करें? जी कीर्ति, बिल्कुल आपको, दर्शकों को, सभी को बताना चाहूंगी कि सोमवार वैसे तो अपने आप में एक पावन दिन होता है, क्योंकि शिवमय और शिव भक्ति के लिए और शिव भक्तों के लिए ये दिन बहुत पावन माना जाता है। वहीं अगर सावन की बात की जाए तो 365 दिन में सावन के जो 30 दिन है जो इसे बहुत ही पुण्य प्रतापी माने जाते हैं। और अगर बात की जाए सावन की प्रदोष की, तो सावन की प्रदोष और उसके ऊपर सोमवार का दिन, तो ये महासंयोग आज बना हुआ है। और भक्तों का शिव भक्ति का जो नज़ारा है वो हमें यहाँ पर सुबह से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो लोग पूरे सावन व्रत नहीं करते हैं, जो लोग किसी भक्ति भाव में से अपने सावन के सोमवार नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो मात्र सावन की प्रदोष व्रत कर ले तो उसको वो पुण्य प्रताप मिल जाता है जो साल के 365 दिन में शिव भक्ति की पूजा अर्चना से मिलता है। तो यही जो भक्ति है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से भक्त जो है वो जिस तरीके से शिव पूरे परिवार की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि खास बात यह है शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके साथ में माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी की, सभी की पूजा करने के बाद शिव जी को